अब तक आपने दो देशों के बीच की जमीनी सीमा के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दो देशों के बीच समुद्री सीमा कैसे तय होती है? इसके नियम, कानून क्या हैं और किसी देश की समुद्री सीमा में कहां तक घुसपैठ करने वालों की गिरफ्तारी होती है और कहां तक घुसने पर गोली मार दी जाती है? चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं। समुद्र में होती हैं तीन तरह की सीमाएं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के मुताबिक किसी भी देश के लिए समुद्री सीमा तीन स्तर पर बनाई जाती है। इसमें एक 22 किलोमीटर के बीच होती है, दूसरी लगभग 450 किलोमीटर की होती है और तीसरी इससे दूर के लिए होती है। चलिए अब आपको हर सीमा के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहली सीमा को जानिए। इसमें किसी भी देश को अधिकार होता है कि वह अपनी जमीन से समुद्र में 12 मील यानी लगभग 22 किलोमीटर के भीतर घुसपैठ करने वाले को पहले वार्निंग दे और अगर वह सरेंडर ना करे तो गोली मार दे। हालांकि अगर घुसपैठिया सरेंडर कर देता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी देश का अपनी जमीन से समुद्र में लगभग 400 किलोमीटर के हिस्से पर अधिकार होता है। इसे इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर मछली पकड़ने और व्यापार के लिए होता है। अगर कोई जहाज इस समुद्री सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे चेतावनी देकर गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरी समुद्री सीमा, अगर कोई देश समुद्र के किनारे बसा है और उसकी समुद्री सीमा के 220 मील की दूरी के बाद भी कोई दूसरा देश या उसकी सीमा नहीं है तो वह देश बाकी के खाली हिस्से पर भी अपना दावा कर सकता है। हालांकि इस पर कई बार विवाद भी हो जाता है। चीन का इस तरह के हिस्से को लेकर कई देशों से विवाद है। राष्ट्र के तट अर्थात बेस लाइन से 200 समुद्री मील बाहर के क्षेत्र में केवल उसी राष्ट्र का साधनों पर आर्थिक अधिकार है, चाहे वह समुद्र के तल से या उसके नीचे से तेल या अन्य साधन निकालना हो, चाहे वह मछली पकड़ने का अधिकार हो। इस क्षेत्र से विदेशी नौकाएं और विमान खुली छूट के साथ निकल सकते हैं।